जंगलों में घेर लिया है और इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला भी शुरू हो गया है। एनकाउंटर में 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोनों जख्मी एहलकारों की सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जैश के 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों का यह ग्रुप है, जिसे जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है ताकि दहशतगर्द किसी भी तरह फरार न हो सकें, क्योंकि लगातार हमला करने के बाद दहशतगर्द पीर पंचाल के ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी दहशतगर्द भी ऊंचाई वाले पहाड़ों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का किश्तीगढ़ में मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो स्पॉट है, जो जंगल आप देख रहे हैं, इन पेड़ों के बिल्कुल बीच में जब आर्मी यहाँ पर गाद बना के बैठी हुई थी और मिलिटेंट की तरफ से उन पर फायर खुले गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में अभी 2 जवान जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें हाल ही में अभी कुछ देर पहले यहाँ से शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल के लिए। आप देख सकते हैं कि आर्मी की यहाँ पर गाड़ियां हैं और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की विजुअल्स है। बताया जा रहा है कि जो फायरिंग यहाँ पर हुई है, तकरीबन 2 बजे के करीब रात को फायरिंग हुई है और जो फायरिंग तकरीबन 4:50 पर दोनों तरफ से फायरिंग जो है बंद हो गई है और उसके बाद इस पूरे एरिया को गार्डन में लिया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन को अगर देखिए तो आज चौथा दिन है, लगातार इन्हीं जंगलों में मिलिटेंट जो आतंकी छुपे हुए हैं, इन्हीं जंगलों में वो छुपे हुए हैं और जो बड़े बड़े यहाँ पर नेचुरल केव्स है उनमें वो छुपकर दिन में रहते हैं और रात के समय जब हमारे सुरक्षा बल इन एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो उन पर जो मिलिटेंट्स की तरफ से एम्बुश लगाया जाता है और उन पर बाद में फायरिंग की जाती है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो हम आपको बता दें, ये बिल्कुल बाटा दाश जगह है जो कासीगढ़ का अपर। आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवान आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इस एरिया को गार्डन में लिया है ताकि जो आतंकी है वो बच निकलने में कहीं से भी उनका कोई भी रास्ता ना हो और उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो से कासीगढ़ दच बाटा आतिफ लोन। और कल देर रात 10 बजे के करीब जिला डोडा में ही देसाबाटा इलाके में करलान और अखवान जंगलात के बीच दहशतगर्दों और वीडीजीज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। इलाके में वीडीजीज पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जो ही दहशतगर्दों के नक्ल हरकत देखी गई तो वीडीजीज ने उन पर फायरिंग की। ताहम दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर जाए वारदात से फरार हो गए थे। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि यह इलाका उस जगह से कुछ किलोमीटर दूरी पर वाक़ है जहां पीर की रात दहशतगर्दों के साथ एक एनकाउंटर हुआ था। बताया जाता है कि वही दहशतगर्द फरार होकर इस इलाके में छिपे हैं। दहशतगर्दों की तादाद 2 से 3 तक बताई जा रही है। जिला डोडा में ही देसाबाटा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने वाले विलेज डिफेंस गार्ड्स घने जंगलात में अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। 90 की दहाई में इन इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था और अब फिर से वीडीजीज मुतहरिक हो गए हैं। इनका कहना है कि वो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं। इस बीच डोडा पुलिस ने OGW नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कई OGWs और हामियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालिया हमलों के तनाजुर में यह कार्रवाई की गई है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन गद्दोह में केस दर्ज किया गया है। जम्मू खित्ते के जिला डोडा के देसालाला दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी डुबगी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पीर की रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हुए एक एनकाउंटर में एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। एनकाउंटर में चंद दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की भी खबर है। इसके बाद से ही इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन की जगह पर मजीद फौजी दस्तों को भी भेजा गया है।